एवरीवन, कैसे हैं आप सब। वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं बिल्कुल ठीक हूँ। उम्मीद करती हूँ आप सभी भी बिल्कुल अच्छे होंगे। तो सुबह सुबह मैं किचन में आ गई हूँ एंड आज मैं बना रही हूँ बहुत ही झटपट सा भुजिया। एंड ये वाली जो नई स्टाइल की भुजिया मैंने देखी थी एक बार यूट्यूब में, तो मैं सोची कि मैं भी ट्राई करूँगी। तो 2-3 बार से मैं ऐसे टाइप का भुजिया बना रही हूँ और बहुत ज़्यादा अच्छा भी लग रहा है। यहाँ देखिए मेरे गोल गोल बड़े बड़े पूरी कितने अच्छे लग रहे हैं। एंड हस्बैंड के लिए अब टिफ़िन पैक करके मैं भेज दी हूँ। एंड आज मैं सोची हूँ कि मेरे हस्बैंड का जितना भी टी शर्ट वगैरह जो कि थोड़ा बहुत गंदा वगैरह हो चुका है, तो सारा साफ़ करूँगी। आज मैं सोची कि मैं अपना सिर्फ़ और सिर्फ हस्बैंड का ही हर कपड़ा हर चीज़ अच्छे से धोऊंगी और साफ़ करेंगे। क्योंकि बहुत बार क्या हो रहा है, घर के काम पे हम इतने ज़्यादा बिजी हो जा रहे हैं कि बहुत सारा चीज़ को ना हम नज़रअंदाज कर देते, भूल जाते हैं, याद नहीं रहता है। क्योंकि हमारे पास एक काम नहीं रहता है, हमारे पास इतना काम रहता है और मन में भी बस यही चलता है कि इसके बाद ये करना है, उसके बाद ये करना है। हम कितना भी मेंटेन कर ले, टाइम मैनेजमेंट कर ले, लेकिन कुछ ना कुछ चीज़ ना छूट ही जाता है। तो मेरे हस्बैंड का भी जो कपड़ा वगैरह है ये सब अच्छे से ऑर्गेनाइज़ करके रखना, समेट के रखना, और साफ़ ही साफ़ जो बहुत सारा गंदा हो रखा है वो सब चीज़ ना नहीं कर पा रही हूँ। तो अभी मैं वॉशिंग मशीन में डाल दी हूँ धुलने के लिए और अब मैं भी सोची कि फटाफट नहाऊंगी। तो यहाँ पे मेरे जो क्लोथ है जो मैं आज वेयर करूँगी उसे अच्छे से प्रेस वगैरह कर ली हूँ और अब मैं करूँगी पूजा करने के टाइम बहुत ही ज़्यादा पॉजिटिव वाइब्स आता है। एंड जब हम पूजा करते तो ऐसा लगता है कि और भी बहुत देर तक पूजा करते रहे, पूरा ध्यान ही हमारा पूजा की तरफ एकदम अट्रैक्ट होता है और बहुत ही अच्छा लगता है। आज मैं सोची कि आशवी को भी थोड़ा सा पूजा करवाती हूँ, क्योंकि आज मैं आशवी को भी नहला दी हूँ। तो जब भी मैं पूजा करती हूँ तो आशवी भी देखती है, उसको भी बहुत अच्छा लगता है, तो वो क्लैप वगैरह करती है। तो सोची कि आज आशवी नहाई है तो मैं उसको भी करा देती हूँ। और धीरे धीरे बहुत सारी चीज़ें हैं जो इसे भी आदत दिलानी होंगी। एंड शुरू से करूँगी तो आशवी को आदत हो जाएगी, तो बाद में मुझे दिक्कत नहीं होगी। तो अभी मैं किचन में आ गई हूँ और मैं सोची कि फटाफट आशवी के लिए दूध ब्रेड बना देती हूँ, उसे सुबह सुबह खिला दूँगी। तो मुझे ऐसा रहेगा, रिलैक्स रहूँगी और भी मैं बाकी के काम कर पाऊँगी। नहीं तो आशवी को भूख लगा रहेगा तो फिर वो रोएगी एंड मेरा सारा ध्यान फिर आशवी में ही जाएगा। और घर के इतने सारे काम होते हैं कि उसे हम नज़रअंदाज नहीं कर सकते, वो भी करना होता है। इसीलिए मैं जो भी क्विक एंड फास्ट बनता है मैं वही बना लेती हूँ और खिला देती हूँ। फिर उसको आफ्टरनून के टाइम में कुछ अच्छा खिलाने का कोशिश करती हूँ कि ज़्यादा क्वांटिटी में खिलाती हूँ कि वो ज़्यादा देर तक शांत रहे। मैं भी अपने आप पे ना बिल्कुल ध्यान नहीं दे रही हूँ, बस चीज़ें खरीद के रख ले रही हूँ लेकिन खाना नहीं है। तो मैं आज सोची कि नहीं, अब से मैं डेली ये जो सीड्स वगैरह जो भी मैं ख़रीदी हूँ ये सब यूज़ करूँगी, क्योंकि हमें यूटिलाइज़ करना बहुत ज़रूरी है। हम गृहिणी इसलिए कहलाते हैं कि हर चीज़ को हम फेंकते नहीं है, हर चीज़ को हम इस्तेमाल कर लेते हैं, कुछ ना कुछ जुगाड़ ही लगा लेते हैं, वेस्ट नहीं जाने देते हैं। तो यहाँ पे देखिए मैं सीड्स वगैरह को घी डाल करके और थोड़ा सा नमक डाल करके अच्छे से भूज ली हूँ। और यहाँ पे आशवी का भी खाना ऑलमोस्ट तैयार हो गया है। और आपको पता है एक लड़की के साथ क्या होता है, जैसे उनका शादी हो जाता है और एक बच्चा हो जाता है, लाइफ में रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ इतनी बढ़ जाती है ना कि हमें हर चीज़ का रिस्पॉन्सिबिलिटी उठाना ही पड़ता है। हम कभी ऐसे नहीं कर सकते कि रेस्ट कर लेते हैं बाद में करेंगे चीज़ें। हमें अपने पति का भी ध्यान रखना होता है, बच्चे का भी ध्यान रखना होता है, साथ ही साथ परिवार का भी ध्यान रखना पड़ता है। और हम कितना भी काम कर ले कभी काम ख़त्म ही नहीं होता है। इसी बीच में हम लोग कभी कभी अपने लिए टाइम निकालते हैं, कभी कभी नहीं भी निकाल पाते हैं। मैं तो अभी पता नहीं क्या हो गया कि सेल्फ़ केयर तो कुछ कर ही नहीं पा रही हूँ। हमेशा सोचती हूँ कि चलो कुछ ना कुछ करूँगी अपने लिए, लेकिन कुछ हो ही नहीं पा रहा है क्योंकि अभी मैं इतने ज़्यादा बिज़ी हो चुकी हूँ बच्चे में, क्योंकि उसको खिलाना पिलाना वो सब चीज़ का भी ध्यान रखना। और बच्चा होने के बाद तो ये फुर्सत क्या होता है, ये चीज़ तो हमारे जहन से हट ही जाता है कि कुछ फुर्सत नाम का भी चीज़ होता है। जो फीमेल्स प्रोफेशनली एक्टिव्स होती है उनके एफर्ट्स तो डायरेक्टली विजिबल रहते हैं, दिखते कि वो कितना काम कर रही है। और लेकिन जो हाउसवाइफ्स होती है, होम मेकर्स होती है, जो कि सिर्फ घर पे रहती है, घर का ही सारा काम करती है, उनके कामों को एकदम इग्नोर कर दिया जाता है। लोग को लगता है कि हम लोग कुछ काम ही नहीं करते, जबकि एक हाउसवाइफ के ऊपर इतनी ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, जैसे कि घर मैनेज करना, हर चीज़ों को बहुत ही परफेक्ट वे से करना, और हर टाइम कुछ ना कुछ काम लगा ही रहता है। कभी हमें फुर्सत नहीं होती कि हम आराम से चिल करें और ऐसा हो कि चलो अब तो कोई काम नहीं, अब इंजॉय करना है। ये वाली चीज़ हमारे लाइफ में आने वाली तो नहीं है बिल्कुल भी।
अभी हम आशवी को थोड़ा चलने के लिए सिखा रहे हैं एंड यहाँ पे देखिए लगभग थोड़ा थोड़ा ये चलने ही लगी है, अच्छे से चल नहीं पा रही है, डगमगा के गिर जाती है, लेकिन हम लोग बहुत ज़्यादा एक्साइटेड है कि ये चलने लगी है थोड़ा बहुत, और बस इतना इंतज़ार है कि कब वो अच्छे से चलेगी। एंड जब आशवी चलने लगेगी तब तो और ज़्यादा परेशान करेगी हमें और सारा घर गंदा करेगी और हमें बस काम बढ़ जाएगा हमारे लिए। तो यहाँ पे देखिए कपड़ा वगैरह सब हो गया है, तो मैं फटाफट सारे कपड़े एक एक करके निकाल लूँगी क्योंकि बहुत सारे आपस में उलझ जाते, तो सुलझा करके अच्छे से मैं इसे ले जाऊँगी। और आज भी वॉशिंग मशीन के सामने खड़ी हो गई है, इसको भी कपड़ा ले जाना है, तो मैं इसके हाथ में पकड़ा देती हूँ थोड़ा कपड़ा और इसे लेके जा रही हूँ मैं। बाहर काफ़ी धूप था तो आशवी को मैं छोड़ दी यहीं पे, मैं खुद जा कर के फटाफट पसार लूँगी कपड़ा वगैरह, क्योंकि इतना ज़्यादा गर्मी है और पता नहीं ये कब गर्मी थोड़ा ख़त्म होगा। ह्यूमिड भी इतना ज़्यादा है, साथ ही साथ इतना ज़्यादा धूप भी उगता है और काम करना नहीं बनता है किचन में, तो और ऐसा लगता है कि आग फेंक रहा है, लेकिन कैसे कैसे हमको करना ही पड़ता है। हमारे ऊपर काम की इतनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती है कि हम लोग कितना भी काम करते जाए, एक पे एक काम करें, लेकिन तो भी काम ख़त्म नहीं होता है। और जब अगर हम लोग रेस्ट करने भी जाते हैं तो माइंड में बस यही चल रहा होता है कि इसके बाद क्या करना है, अब इसका टाइम हो गया आने का, अब ये बनाना है, इसे ये खाना है, इसे ये प्रोवाइड करना है, मतलब चीज़ें ख़त्म होती ही नहीं है। और ये हमारी ऐसी जॉब है जो 24/7 है और साथ ही साथ ये फुल लाइफ टाइम तक चलने वाली है। हम हाउसवाइफ तो है ही, लेकिन हमें अब बनना पड़ेगा स्मार्ट हाउसवाइफ। जैसे कि हम अपने आप को इतना ज़्यादा लिमिटेड कर लेते हैं कि हमें बस पता होता है कि सुबह उठना है, हमें ये काम करना है, फिर सो जाना है, फिर नेक्स्ट डे उठना है, ये काम करना है। नहीं, अपने आप को हम लोग इतना लिमिटेड कर दिए कि और कुछ करने का हम लोग सोचते ही नहीं है। मुझे भी बहुत ज़्यादा मन है कि मैं कुछ चीज़ सीखूँ, जैसे कि बहुत सारा चीज़ होता है, बेकिंग वगैरह सीखना, और भी बहुत सारा चीज़ है जो आपका पैशन, जो आपको शौक़ है कि चलो एक घर का काम तो हम कर ही रहे, लेकिन अपार्ट इसके अलावा भी कुछ जो हम एक होता है ना अपने लिए सीख सकते हैं, जो हमें काम ही आएगा और जिसमें हमारा दिलचस्प है। तो मैं भी वैसा सोच रही हूँ, लेकिन आशवी भी बहुत छोटी है तो अभी ऐसा कुछ पॉसिबल नहीं हो पाएगा। लेकिन मैं जब सोच रही हूँ कि आशवी थोड़ी बड़ी हो जाएगी, समझदार हो जाएगी थोड़ा सा, तो मैं फिर सोचूंगी कुछ ना कुछ तो मैं करूँगी। घर का काम तो ज़िंदगी भर लगा ही है, लेकिन कुछ तो एक्स्ट्रा भी सीखना है अपने लिए। तो 2-3 दिन हो गया था बेडशीट वगैरह कुछ भी मैं चेंज वगैरह नहीं की थी, तो आज मैं सोची कि एनी हाउ करूँगी। और आशवी देखिए, आशवी अलग ही परेशान करती है, वो हर चीज़ बस ऐसे ही गिराते रहती है और मैं चीज़ों को समेटते रहती हूँ। अभी बस यही चल रहा है हमारा। और मेरी जितने भी मेकअप वगैरह की भी चीज़ें हैं सब कुछ आशवी नीचे गिरा दी है। अब लगता है कि अब मुझे ये सब समेटना पड़ेगा, और मैं जितना साइड से सब कुछ समेट करके ठीक करने का कोशिश करती हूँ, साइड में आशवी उतना ही वो ये गंदा करते रहती है और मेरा काम बहुत ज़्यादा बढ़ा देती है। बट हम तो एक स्मार्ट हाउसवाइफ है, हम अपने कामों को झटपट निपटा ही लेते हैं, कुछ ना कुछ जुगाड़ लगा ही लेते हैं कि फटाफट काम हो जाए। तो आशवी फिर भी खेल रही है, तो मैं यहाँ पे झटपट से बेड वगैरह सब कुछ ठीक कर लूँगी। एंड एक अच्छा जो बेड रहता है, क्लीन बेड, क्लियर बेड, बहुत अच्छा सा सेट हुआ रहता है, तो खुद को भी अच्छा लगता है। कभी भी अगर हम लोग रूम में एंटर करें और बैठे लेटे तो एक सुकून सा फील होता है। और जब बेड इतना गंदा होता है ना, तो लगता है कि कुछ काम ही नहीं हुआ, जैसे रूम में घुसेंगे वैसे ही फ्रस्ट्रेटिंग फील होता है और एकदम स्ट्रेस लगता है कि यार क्या हो गया, अभी तक बेड वगैरह भी ठीक नहीं हुआ है। तो यहाँ पे देखिए मैं साथ ही साथ पूरा रूम वगैरह भी क्लीन कर रही हूँ, जितना मेरा जो ड्रेसिंग एरिया है, टेबल वगैरह है, पैक टेबल, सब कुछ साफ़ कर रही हूँ, क्योंकि मुझे एकदम ऐसा होता है कि सब कुछ क्लीन होना चाहिए, साफ़ सुथरा होना चाहिए, कि जब हस्बैंड भी ऑफिस से आए तो उन्हें एक क्लीन और एक अच्छा रूम मिले। आशवी आजकल बहुत ज़्यादा बदमाश हो गई है, उसको पता नहीं सिर्फ बेड के नीचे ही क्यों मज़ा आता है, और वो डायरेक्ट एसी के पास जाती है और एसी का जो हवा डायरेक्ट उसके फेस में लगता है ना, वो बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है, बहुत ज़्यादा खेलती है। लेकिन वो बहुत ज़्यादा रिस्की भी है ना, क्योंकि करंट वगैरह का भी हो सकता है ना, उसमें करंट वगैरह भी मार सकता है, तो ये सब चीज़ हमें ध्यान रखना पड़ेगा। किचन पे भी मैं रहती हूँ, लेकिन ध्यान यही रहता है कि आशवी क्या कर रही होगी, तो मतलब माइंड भी एकदम शांत नहीं रहता है, 10 चीज़ें चलती रहती है और इतना ज़्यादा हमारे ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ रहती है, जिसकी वजह से हमारा दिमाग तब शांत और खाली रहता ही नहीं है। और ऐसा एक्सप्रेशन पता नहीं आशवी कहाँ से सीखी है, इतना ज़्यादा एक्सप्रेशन बनाने लगी है, और देखिए वो कितना ज़्यादा खेल रही है, क्योंकि पूरा जो एसी का हवा उस पे ही उसको ही लग रहा है, इसीलिए वो पूरा एसी का हवा को एंजॉय कर रही है। और यहाँ पे देखिए क्या हो गया
तो जितने टी शर्ट्स थे वो सारे मैं वॉशिंग मशीन में धो दी, लेकिन जीन्स वगैरह बहुत ज़्यादा ही गंदा था तो ये वॉशिंग मशीन में नहीं धुल सकता है। वॉशिंग मशीन में भी साफ़ कपड़ा ही धुलता है, अच्छा कपड़ा, और गंदा कपड़ा बिल्कुल नहीं धो पाएंगे आप वहाँ पे। तो जीन्स वगैरह मैं थोड़ा वैनिश डाल करके अच्छे से पानी में उसे डुबा करके रख दी हूँ, तब तक उसका मैल काटेगा। और मैं आ गई हूँ किचन रूम में। आज देख सकते हैं किचन कितना ज़्यादा मेसी हो रखा है, बहुत सारे बर्तन हैं, क्योंकि रात को मैं ना ज़्यादा बर्तन मांजी नहीं, थोड़ा बहुत मांजी और आधा छोड़ दी, क्योंकि थोड़ा तबीयत ठीक नहीं लग रहा था मुझे, एकदम ज़्यादा ही मतलब थक गई थी। तो मैं सोची कि चलो कल सुबह उठ करके कर लूँगी, लेकिन यही चीज़ बहुत ख़राब है, अगर हम रात को ही करके सो जाएंगे तो सुबह स्ट्रेस फ्री रहेंगे। और मुझे आज बहुत ज़्यादा स्ट्रेस हो रहा था इतना सारा बर्तन देख के, कि इतना सारा मुझे बर्तन वगैरह मांजना पड़ेगा, और ये सब के चक्कर में ना टाइम ही नहीं मिल पाता है और कुछ एक्स्ट्रा काम मैं कर नहीं पाती हूँ। बहुत ज़्यादा लिमिटेड हो जाता है मेरा कि इसके बाद ये करना है, उसके बाद वो करना है। और आजकल मैं एकदम स्मार्ट बनने के लिए रात को ही हर चीज़ मतलब सारा चीज़ मैं मेंशन कर लेती हूँ एक नोटबुक में, कि मुझे क्या क्या करना है कल सुबह उठ करके। ये आप भी कर सकते हैं एज अ स्मार्ट हाउसवाइफ। ये चीज़ बहुत ज़्यादा अच्छा है, जिसमें आप अपना टाइम मैनेजमेंट कर पाएंगे अच्छे से। और चीज़ें अगर आप लिखेंगे अपने जो नोटबुक होता है, तो आपको समझ में आएगा कि कल उठ के आपको करना क्या क्या है, और आपको ये टेंशन नहीं होगा कि अब ये करना है ये करना है। मतलब होता है ना, हर टाइम चीज़ें याद आएगी। तो मैं तो एक रूटीन बना लेती हूँ कि आज के दिन मुझे ये करना है, कल के दिन मुझे वो करना है। सारा काम एक दिन नहीं करती, एक दिन मतलब 2 से 3 काम, जो ज़्यादा मेहनत वाली काम होती है वो 1 से 2 चीज़ें मैं सेलेक्ट कर लेती हूँ, वो आज निपटाती हूँ, कल होके दूसरा काम निपटाती हूँ। ऐसे कर करके मेरा काम होता है। अब वीकली एक बार किचन को होता है ना, बहुत अच्छे से मैं सब कुछ धोती हूँ, जैसे सेल्फ हो गया, कैबिनेट्स हो गया, ये सब सिंक वगैरह सब कुछ अच्छे से मैं मतलब डीप क्लीनिंग करती हूँ। तो मैं किचन पूरा अच्छे से क्लीन कर रही थी, और आशवी बार बार किचन में आ जा रही थी, मुझे परेशान कर रही थी, जिससे टाइम और ज़्यादा लग जा रहा था। क्योंकि आपको पता ही है वीडियो बनाती तो स्टैंड वगैरह का भी ध्यान रखना पड़ता है। 2 बार तो मेरा स्टैंड भी गिरा दी है, और ये मेरा सेकेंड टाइम स्टैंड जो है हस्बैंड खरीदे हैं। अब टूटेगा तो ये बिल्कुल नहीं खरीदेंगे, क्योंकि मुझे एकदम बोले कि तुम केयरफुल हो करके यूज़ करना। लेकिन आशवी रहने ही नहीं देती है, 2-3 बार इतना भयंकर गिरा दी है, और कई बार तो मुझसे भी गिर गया है, मतलब काम के चक्कर में। तो मुझे अब तो बहुत ज़्यादा डर ही हो गया कि अब टूटे ना। तो यहाँ पे देखिए मेरा जो गैस स्टोव है उसको भी मैं अच्छे से क्लीन कर लूँगी। और ज़्यादा क्लीन करने का तो ऐसे ज़रूरत पड़ नहीं रहा है, क्योंकि रात को ही मैं क्लीन की थी, और अभी थोड़ा बहुत करना पड़ रहा है, जो कि मैं अभी नाश्ता वगैरह बनाई थी उसका थोड़ा सा गंदा हो गया था। तो यहाँ पे देखिए मेरा किचन एकदम अच्छे से क्लीन हो गया है। डीप क्लीनिंग मैं नहीं की हूँ, जस्ट काम चलाने वाला, कि अभी तक इतना काम चल जाए वही वाला क्लीन की हूँ। क्योंकि अभी मुझे लंच भी बनाना है, तो टाइम वगैरह भी मैनेज करना होगा, और सारा टाइम मैं अब किचन में दे दूँगी तो फिर लंच में लेट हो जाएगा, और हस्बैंड का भी आने का टाइम हो जाता है, तो वो भी अभी काफ़ी बिज़ी चल रहे हैं, तो टाइम से ही हर चीज़ करना पड़ता है मुझे। आज मैं बहुत ही ज़्यादा सिंपल लंच बना रही हूँ, क्योंकि बहुत ज़्यादा लेट हो गया। अब इतना ज़्यादा मेरे पास टाइम नहीं है कि मैं इसमें ज़्यादा कुछ आइटम बना पाऊँ। तो आज मैं बना रही हूँ चावल, दाल एंड सोची कि जो आलू का चोखा होता है बिहारी स्टाइल का, वो वाला मैं बनाऊँगी। तो जो भी आलू था वो अच्छे से मैं धो ली हूँ 2-3 पानी, उसके बाद मैं दाल में डालती हूँ और उसमें सीज जाएगा। तो हम हाउसवाइफ ऐसे ही मल्टीटास्किंग नहीं करते, हमारे पास इतना ज़्यादा जुगाड़ रहता है कि हम कुछ ना कुछ जुगाड़ कर ही लेते, एक चीज़ पे 2 काम हो जाए वो वाला चीज़। तो यहाँ पे देखिए जीन्स वगैरह पूरा अच्छे से मैं जो रखी थी मैल काटने के लिए तो हो गया है। तो अभी मैं एक ब्रश की हेल्प से अच्छे से इसे वॉश कर लूँगी, क्योंकि बहुत ज़्यादा ही गंदा हो रखा है जीन्स। ऐसे मैं ज़्यादातर हाथ से कपड़ा वगैरह नहीं धो पाती हूँ, मैं शुरू से ही कभी हाथ से वगैरह ज़्यादा धोती नहीं हूँ, क्योंकि मुझसे नहीं हो पाता है, मेरा हाथ बहुत ज़्यादा दर्द होने लगता है। लेकिन जब एक्सट्रीम ही ज़्यादा गंदा होता है कपड़ा तब तो करना पड़ेगा, क्योंकि कोई दूसरा उपाय रहता नहीं है, कोई दूसरा तो धो करके देगा नहीं, तो करना तो मुझे ही है। लेकिन बहुत बार ऐसा होता है कि हस्बैंड खुद भी कर लेते हैं, और लेकिन उनके पास अभी बिल्कुल भी वक्त नहीं था, तो मैं ही कर दी अच्छे से। तो मेरे हस्बैंड मेरे ऊपर इतना ज़्यादा बर्डन नहीं देते हैं, मतलब वो ऐसे बोलते कि जितना तुमसे हो पाए तुम उतना करना, इतना ज़्यादा करने का ज़रूरत नहीं है, जो नहीं होता वो रहने देना। तो ये चीज़ मुझे अच्छा लगता है, वो मेरे ऊपर कोई भी चीज़ का बर्डन नहीं थोपते हैं। जितना मुझे हो सकता है मैं उतना करती हूँ, और अपने से ज़्यादा ही करने का कोशिश करती हूँ। तो यहाँ पर देखिए आशवी सो गई है, क्योंकि आशवी भी बहुत देर तक जगी हुई थी, काफ़ी परेशान की है मुझे आज आशवी। तो अभी आशवी सो गई है, एंड आशवी के सोने के बाद लग रहा है सब कुछ शांति शांति, बहुत ही रिलैक्स फील
फील हो रहा है, मुझे काम करने में भी बड़ा मज़ा आ रहा है। वो सही है, तब तक फटाफट काम निपटा लेती हूँ। तो लंच का तैयारी हो गया है, तो मेरा चावल दाल बन चुका है और यहाँ पे बिहारी स्टाइल का चोखा बना ली हूँ। तो यही है आज का मेरा लंच और इतना ही बस आज के लिए वीडियो में मेरा। आई होप आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा होगा और प्लीज़ कमेंट में ये भी बताइएगा आज का वीडियो का सबसे बेस्ट पार्ट आपको क्या लगा है। जो अभी तक मुझे सब्सक्राइब नहीं किए फटाफट मुझे सब्सक्राइब कर लीजिए और बाय बाय, नमस्ते प्रणाम आशवी की तरफ से भी।